students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 8th. And today we continue chapter 2 microorganisms. And today we discuss part 2nd. So first of all of you open your science book, Science of class 8th. Chapter number 2 microorganisms, page number 15. पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डायरेक्टली अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं. उनके 5 ग्रुप्स होते हैं: एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ. और उनसे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं ये भी हमने आपको बताया था. सो टुडे वी डिस्कस द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड मीन्स दही. दही बनाने में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है. दही सबको बहुत अच्छी लगती है. अगर लंच के साथ मम्मी आपको कर्ड दे दें तो और टेस्ट आ जाता है, खाने का मज़ा दुगना हो जाता है. तो कर्ड इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का. सो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैसिन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प्स टुगेदर. यानी कि जब हम मिल्क में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो मिल्क जो है गाढ़ा हो जाता है एक साथ और वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखिए ये किस तरह से होता है, इसे हम आपको डिटेल में पढ़ते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है. देखिए व्हेन वी ऐड स्पूनफुल कर्ड टू मिल्क, जब हम मिल्क में 1 स्पून यानी 1 चम्मच दही डाल देते हैं तो इट एक्टिवेट्स द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस. इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों, जो उसके अंदर ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है. और ये जब बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है तो उनसे एसिड भी बननी शुरू होती है जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं और उसका टेस्ट खट्टा कर देते हैं. तो जब वो मिल्क गाढ़ा हो जाता है एकदम सॉलिड टाइप में, तो उसमें जो फैट है वो मिल्क को, जो मिल्क लिक्विड होता है वो गाढ़ा बन जाता है. उसके अंदर क्लम्प यानी कि जो गाढ़ापन होता है उसे हम क्लम्प कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है. एंड इट गिव्स इज राइज टू मॉइस्ट एंड न्यूट्रिशियस कर्ड, और वो एक न्यूट्रिशियस कर्ड के रूप में चेंज कर देते हैं. तो देखिए मिल्क खट्टा कैसे होता है, यानी कि मिल्क टर्न्स एसिडिक हाउ. मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज. मिल्क के अंदर शुगर होता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है. वो उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, याद कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस. एक दूसरा बैक्टीरिया भी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकी. ये दोनों बैक्टीरिया की हेल्प से जो हमारा मिल्क है वो मतलब उसमें जो कर्ड का टेस्ट होता है, हल्का सा खट्टापन, वो उसमें प्रेजेंट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. यानी कि जो ये बैक्टीरिया हैं ये लैक्टोज यानी कि जो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है उसमें एसिड प्रोड्यूस करके उसे खट्टा बना देते हैं, तो इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं. इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. देखिए एक इक्वेशन है, केमिकल फार्मूला है. मिल्क के अंदर शुगर होती है प्लस उसमें माइक्रोब यानी कि जो लैक्टोबैसिलस है वो उसके साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बनता है,
और अल्कोहल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम कमर्शियल के लिए करते हैं। कमर्शियल का मतलब है अपने बिजनेस के लिए। अब जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़ एंड पनीर। जैसे डेयरी प्रोडक्ट चीज़ और पनीर होते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्टिविटी यानी कि जो कर्ड बनाते हैं उसके प्रोडक्टिविटी चीज़ है, इनको इंक्रीज़ करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। और सब्सटेंस जिसके अंदर ये होते हैं उसे हम रीनेंट कहते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया जिसमें हमें मिलता है कोई यंग कैटल है उसकी बॉडी पर मिलता है, उसे हम उस बैक्टीरिया को रीनेंट कहते हैं, जो लैक्टिक एसिड को इंड्यूस करता है और उसे बनाता है। मिल्क इज़ मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स बाय प्रोसेस नोन एज पेस्चराइजेशन। देखिए मिल्क को जर्म्स, मिल्क कच्चा मिल्क होता है उसके अंदर जर्म्स होते हैं। अब मिल्क को जर्म से फ्री करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पेस्चराइजेशन। उसे उसके अंदर सारे जर्म्स मर जाते हैं और वो जर्म्स फ्री हो जाता है। अब पेस्चराइजेशन में किस तरह से हम इसको करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल है, वाइन है और विनेगर है, यानी कि जो सिरका होता है उसे बनाने में किया जाता है। इसी से यीस्ट, ये भी एक बैक्टीरिया होता है। यीस्ट का यूज़ भी हम अल्कोहल और वाइन बनाने में करते हैं। देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा बनाकर फिर इनको सेल किया जाता है, तो ये हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट हुआ। इसको बनाने में यीस्ट का भी यूज़ किया जाता है। यीस्ट बनाने के लिए नेचुरल यीस्ट किस तरह से बनाया जाता है? जैसे बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा, इनको एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ये हमने मतलब इन सभी को मिलाकर इनके शुगर को हमने अल्कोहल और उसमें चेंज कर दिया, तो ये प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस से इसे हमारे अल्कोहल वाइन ये बनते हैं। देखिए अब हमारे इंडिया के अंदर कुछ फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे इडली है, डोसा, ढोकला, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है? फर्मेंटेशन से। क्योंकि फर्मेंटेशन में ढोकला और इडली देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब हम इसके अंदर एक यीस्ट होता है, उसे जब हम डालते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकलती है, जिससे ये इनके बीच में जो आपने देखा बहुत छोटे छोटे होल्स से दिखाई दे रहे थे, हवा निकलती है इसमें से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो बाहर निकलती है और अंदर से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। इसी तरह से जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे ब्रेड बनती है, पिज़्ज़ा, केक, ये सब बनाने के लिए भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्रेड बनाई जाती है, केक बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केल पर यीस्ट यूज़ किया जाता है। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम मतलब बैक्टीरिया के साथ साथ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज़ हम मेडिकल के लिए भी करते हैं। अब जैसे देखिए बैक्टीरिया का यूज़ हम एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट होती हैं, टेरामाइसिन टैबलेट हैं, इनको बनाने के लिए बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस, ये बैक्टीरिया के नाम हैं।
ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो भी हम खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारते हैं, ख़त्म करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हम कुछ एनिमल्स को पालते हैं तो उनके लिए भी हम एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, उनको देने के लिए भी इस तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए एनिमल को कुछ इन्फेक्शन है तो उसको चेक करने के लिए, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो वो भी बैक्टीरिया की मतलब मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ब्राउन एल्गी जो है उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन और पोटेशियम होता है। जो सबसे ज़्यादा सोर्स होती है सिलिका, विच इज़ द इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर सिलिका होता है सबसे ज़्यादा, और इसमें एल्गी का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये एल्गी है, ये हमारा फंगी है, और देखिए ये मेडिसिन है। टूथपेस्ट में एल्गी का यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक का यूज़ हमें बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मेडिसिन लेनी है एंटीबायोटिक, वो पहले हमें डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, तब हमें उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से भी जो हमारे बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं, इसलिए हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। वैक्सीन आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट डिसीज़ कैरिंग जर्म्स दैट एंटर इन आवर बॉडी। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। देखिए, जो वैक्सीन होती है वो पहले ही दी जाती है, तो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में दी जाती है उसके बाद अगर बीमारी फैलाने वाले वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो उस वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो उनसे फाइट करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अब बैक्टीरिया का यूज़, जैसे वैक्सीन अलग अलग बीमारी की होती हैं, जैसे कॉलेरा है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, टेटनस, ये सभी बीमारी हैं। इनसे बचने के लिए हम वैक्सीन देते हैं। ये वैक्सीन देने से, इंसान को वैक्सीन देने से इस बीमारी के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर अगर कर जाते हैं तो वो साथ में ही उन्हें मार देते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी बॉडी में फिर बीमारी नहीं होती। इसी तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। कि कुछ बैक्टीरिया है जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसे सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो इस तरह के बैक्टीरिया यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। तो देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिन्हें जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उन्हें डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। So these substances are again used by other plants and animals. And some microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance
and there they are by clean the environment। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें सड़ाकर यानी उन्हें ख़त्म कर मिक्स वो डिकम्पोज करके उन्हें सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो वो सब्सटेंस वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और जो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से, और वहाँ का जो एरिया होता है वो इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। सो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।